वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। व्हाट एन इनक्रेडिबल इनिंग बाय ग्लेन मैक्सवेल। और आज जिस तरह की ग्लेन मैक्सवेल ने इनिंग खेली है, इससे बेहतरीन इनिंग जो है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकती। और मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बेहतरीन इनिंग जो है वो कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ऑस्ट्रेलिया के 91 रन पे 7 खिलाड़ी आउट थे और जहां पे कोई सोच नहीं था सकता कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये मैच जीत जाएगा। और ये लग रहा था कि जो अफगानिस्तान की टीम है वो इस मैच को बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल कर लेगा और अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के जो है वो सबसे बेहतरीन कंटेंडर बन जाएगा और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए रास्ते जो है वो मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। मैक्सवेल ने मरते पड़ते लेटते क्रैम्प से चूर, अपनी पूरी बॉडी में क्रैम्प्स उनके पड़ गए, लेकिन उसके फिर भी बावजूद इसके कि वो बेचारा रन लेने से भी तंग आ गया था और बार बार ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन उसको पता था कि मेरे ये मुल्क का सवाल है, ये मेरे मुल्क की इंटेग्रिटी का सवाल है, ये मेरे मुल्क की सेमीफाइनल की जंग है। और अगर मैंने आज जो है वो अपने मुल्क को जितवा दिया तो हिस्ट्री में मुझे हमेशा याद रखेगा। और उसने अपनी जान पर खेलकर आज जो है वो ऑस्ट्रेलिया को रेस्क्यू किया और क्या कमाल का रेस्क्यू किया। इससे बेहतरीन इनिंग मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी और फहर जमान की पिछले मैच में देखी थी, लेकिन मेरे ख्याल से मैक्सवेल ने उससे भी बेहतरीन इनिंग जो है वो खेल डाली है। और फहर जमान तो चले वो उसको कोई खुदा न खास्ता इंजरी नहीं थी और वो आराम से रन बनाता गया, लेकिन इस तरह की मैक्सवेल को जिस तरह के वो इंजरी से बेचारा जूझ रहा था, क्रैम्प से जूझ रहा था, दर्द से जूझ रहा था, उससे चलने नहीं था हो रहा। एंड पे तो इस तरह का हाल हो गया था कि बेचारे से रन लेना भी जो है वो उससे रन लेने नहीं था हो रहा और वो सिर्फ चौकों और छक्कों से जो है वो काम चला रहा था। यहां तक वो बंदा मैच ले गया और 91 रन से कहां पे जो है वो 291 रन जो है वो उनने चेज कर लिया। अगर आज जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है तो उसमें किसी और का हाथ नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ दो बंदों का हाथ है। एक है ग्लेन मैक्सवेल जिसने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है, अपनी कायदाना सलाहियतें दिखाई हैं, और दूसरा बंदा है पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। इनक्रेडिबल इनिंग उनने खेली है। उनने ज्यादा रन तो नहीं बनाए, रन तो बिल्कुल थोड़े से बनाए, लेकिन जिस तरह उनने मैक्सवेल का साथ दिया है वो भी इनिंग, वो थोड़े से रन भी जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आज जो है वो अनबिलीवेबल जो है वो जीत हासिल की है और ऐसी जीतें जो है वो जिंदगी में जो है वो 2-4 बार ही आती हैं, कभी कभी या 2-4 भी मैंने ज्यादा दफा कह दिया, 1-2 बार ही जो है वो इस तरह की जिंदगी में जो है वो जीत देखने को मिलती है। और क्या इनक्रेडिबल मैच था और मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन मैच था, जिसमें पहले अफगानिस्तान की टीम ने जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो वर्ल्ड कप में जब भी आते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अचानक पीक पकड़ लेती है और वो किसी के काबू नहीं आते, उसको जो है वो अफगानिस्तान टीम जैसी टीम ने जो है वो नाकू चने चबवा दिए, उनके बॉलर्स को जो है वो नाकू चने चबवा दिए और उनके खिलाफ 290 प्लस रन जो है वो उनके सामने स्कोर खड़ा कर दिया। और उसके बाद इब्राहिम जदरान जो है वो पहले अफगानी प्लेयर बने जिनने वर्ल्ड कप में जो है वो सेंचुरी स्कोर की है। और उनने फिर उसके बाद बॉलिंग के टाइम आए और पहले जहां पे वही विकेट जो है वो बैटिंग के लिए साजगार लग रही थी, बैटिंग के लिए जो है वो जन्नत विकेट लग रही थी, वही जब अफगानिस्तान की जो है वो बारी आई तो अफगानिस्तान के टाइम पे ऐसे लग रहा था कि ये विकेट जो है वो बॉलर्स के लिए साजगार है, बॉलर्स के लिए जन्नत साबित हो रही थी। और अफगानिस्तान के बॉलर्स ने उनके फास्ट बॉलर्स को ले लें, उनके स्पिन बॉलर्स को ले लें, सारे बॉलर्स ने अपना काम जो है वो दिखाया और उनने जो है वो आज इनक्रेडिबल उनने भी परफॉर्मेंस दिखाई और सिर्फ 91 रन पे ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद स्टार्ट होता है अफगानिस्तान की जो है वो तनज़री का जो है वो सफर शुरू होता है और मैक्सवेल के उरूज का सफर होता है। और मेरे ख्याल से अब मैक्सवेल की कैरियर की सबसे बेहतरीन इनिंग है, जिस तरह उन्होंने जो है वो आज अपनी जो है वो गिरते पड़ते तकलीफ में पेन में अपनी बॉडी पर तशद्दुद कर करके जो है वो उसने इनिंग को आगे बढ़ाता रहा और उसने जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसको सेमीफाइनल में पहुंचाया। तो ये यकीनन जो है वो ग्लेन मैक्सवेल की बहुत बड़ी कामयाबी
कामयाबी है और इस चीज से पाकिस्तान भी बाल बाल बच गया, क्योंकि अगर अफगानिस्तान की टीम जो है वो ये मैच जीत जाती तो पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात हो जाती। अब ये मैच जीता जीता जो है वो अफगानिस्तान हारा है, तो इसका जो है वो असर उन पे लाजमी पड़ेगा, उनकी साइकोलॉजी पर असर पड़ेगा, उनके असाब पर इस चीज का असर पड़ेगा और वो नेक्स्ट मैच में जो है वो प्रेशर में, अच्छी कंडीशन में होंगे फिर भी वो प्रेशर में होंगे कि कहीं हम यहां से लूज ना हो जाए, और वो प्रेशर में जो है वो टीम जो है वो लड़खड़ा जाती है। और अगर आज अफगानिस्तान की टीम जीत जाती तो पाकिस्तान यकीनन मुझे उम्मीद थी कि बल्कि यकीन कर 95% ये चीज श्योर हो जाती कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया और फिर सिर्फ और सिर्फ मुकाबला होता न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान। लेकिन थैंक्स टू कुदरत का निजाम आज फिर चल गया, उनने मैक्सवेल को हिम्मत दी और उसमें अफगानिस्तान की पुअर फील्डिंग का भी जो है वो साथ है। एक दफा वो एलबीडब्ल्यू आउट होते बचे, 2-3 दफा जो है वो उनका कैच छूटा, तो अफगानिस्तान की टीम को मैक्सवेल का कैच छोड़ना भी जो है वो बहुत महंगा पड़ा और शायद इतना महंगा जो है वो किसी टीम को, किसी खिलाड़ी का जो है वो कैच छोड़ना नहीं पड़ा होगा जितना जो है वो अफगानिस्तान को मैक्सवेल का कैच छोड़ने जो है वो भारी पड़े। और मैक्सवेल ने क्या कमाल की इनिंग खेली है, बेहतरीन इनिंग खेली है, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है और पाकिस्तानों की जो उम्मीदें थी सेमीफाइनल में पहुंचने की वो अभी तक स्टिल अलाइव है और कुदरत का निजाम एक दफा फिर चल गया और अफगानिस्तान की टीम, जो अफगानिस्तान की किस्मत जागते जागते जो है वो एंड पे, जहां पे एंड फिनिशिंग लाइन आनी थी, फिनिशिंग लाइन से पहले जो है वो दोबारा सो गई। और लेकिन अफगानिस्तान ने भरपूर जो है वो इसमें क्रिकेट दिखाई है, भरपूर स्किल्स अपनी दिखाई हैं, लेकिन वही अभी चीज अभी तक सामने आ रही है कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो मैच को सही से फिनिश नहीं कर पा रही, मैच को सही से जो है वो जो विन की जो लाइन है ना उसको क्रॉस नहीं कर पा रही और उसमें शायद अभी उनको थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन ओवरऑल अफगानिस्तान ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को आज नाखून चने चबवा दिए थे, लेकिन मैक्सवेल की एक कमाल की इनिंग ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को आज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तो पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को भी जो है वो बरकरार रखा है और इससे बेहतरीन इनिंग जो है वो आपको देखने को कहीं नहीं मिल सकती और इससे बेहतरीन मैच जो है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकता। और मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप की जो है वो हिस्ट्री का ये सबसे बेहतरीन मैच बनने वाला है और बल्कि बन गया है। मैंने तो आज तक अपने कैरियर में, अपनी जिंदगी में इससे बेहतरीन जो है वो मैच नहीं देखा, इससे बेहतरीन जो है वो मैच के नताइज को नहीं देखा कि यहां पे सिंगल हैंडली एक बंदा जो है वो इंजर्ड होने के बावजूद गिरते पड़ते रन लेने की उसमें सकत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम को जितवा दे, तो ये यकीनन जो है वो मैक्सवेल ही कर सकता है। और वो कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव और के जो है वो किस्मत हमेशा बहादुर का साथ देती, तो आज मैक्सवेल ने बहादुरी दिखाई है तो अल्लाह ने उसको इस चीज का रिवॉर्ड दिया है, ऑस्ट्रेलिया को इस चीज का रिवॉर्ड दिया है। और जब आपकी नीयत साफ होगी, जब आपकी नीयत अपने मुल्क को जितवाने की होगी, आप अपने जो है वो बॉडी को पेन में भी रखकर अपनी मुल्क को जितवाने की कोशिश करेंगे तो फिर यकीनन जो है वो कुदरत भी आपको जितवाने के लिए लग पड़ती है। और मैक्सवेल के इतने आसान कैच छूटे कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो ये यकीनन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी जीत और उससे भी बहुत बड़ी जीत जो है वो मैक्सवेल की है। लेकिन अफगानिस्तान जो है वो इस हार को बहुत देर तक जो है वो उनको ये हार चुभती रहेगी और ये हार जो है वो उनको वर्ल्ड कप से भी बाहर कर देगी। और उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद जो है वो जनूबी अफ्रीका जो है वो अफगानिस्तान को नाखून चने चबवाएगा और अफगानिस्तान पर ये हार जो है वो बहुत भारी पड़ने वाली है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।